गांव नूरपुर शहर की चमक दमक से बहुत दूर एक शांत घाटी में बसा हुआ था। यहाँ जिंदगी सादी थी, लेकिन इस सादगी में एक गहरी सच्चाई और अपनापन छिपा हुआ था। गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसकी दीवारें कच्ची थीं, छत पर लकड़ी और मिट्टी के पुराने सहारे लगे थे, और दरवाजा इतना कमजोर था कि तेज हवा में चरमराने लगता था। ये घर रहमतदीन का था। रहमतदीन एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान था। उसकी उम्र करीब 55 साल थी। धूप में काम करते करते उसका चेहरा सांवला पड़ गया था और माथे पर मेहनत की गहरी लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में सुकून और सच्चाई की चमक थी। उसके साथ उसकी पत्नी जैनब रहती थी, एक सब्र करने वाली, सादा और खुदा पर भरोसा रखने वाली औरत। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा सलीम और छोटी बेटी आयशा। मिट्टी का वह घर उनके लिए महल से कम नहीं था, क्योंकि उसकी नींव प्यार, ईमानदारी और विश्वास पर टिकी हुई थी। गांव की सोच। गांव के कई लोग रहमत दीन के घर को तिरस्कार की नजर से देखते थे। देखो, इसका मिट्टी का घर, आज के जमाने में भी कोई ऐसे रहता है? गरीबी भी कोई चीज होती है? ये बातें रहमत दीन तक पहुंचती थीं, लेकिन वह चुप रहता। वह जानता था कि असली अमीरी दिल की होती है, दीवारों की नहीं। इसी गांव में एक और आदमी रहता था, हामिद खान। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। पक्के मकान, बड़ी बड़ी जमीनें, नौकर चाकर, सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में घमंड और अहंकार भरा हुआ था। हामिद खान अक्सर रहमत दीन का मजाक उड़ाता। ऐ रहमत दीन, कब इस मिट्टी के घर से बाहर निकलेगा? कब किस्मत बदलेगी तुम्हारी? रहमत दीन बस मुस्कुराकर कहता, जब अल्लाह चाहेगा। सलीम का सपना। रहमत दीन का बेटा सलीम पढ़ाई में होशियार था। वह स्कूल जाता, पुरानी किताबें पढ़ता और बड़े सपने देखता। वह चाहता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बने, अपने माँ बाप को गरीबी से बाहर निकाले और मिट्टी के घर को पक्का मकान बनाए। लेकिन उसके दिल में एक कसक भी थी। उसे अपने घर पर शर्म महसूस होती थी। जब स्कूल के दोस्त उसके घर आते तो वह नजरें झुका लेता। उसे लगता था कि यह मिट्टी का घर उसके सपनों के रास्ते में रुकावट है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, अब्बा, क्या हम कभी इस मिट्टी के घर से निकल पाएंगे? रहमत दीन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, घर मिट्टी का हो या सोने का, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसमें सच्चाई रहती है या नहीं। सलीम उस समय यह बात नहीं समझ पाया। परीक्षा का समय। 1 साल भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और गांव में भूख फैल गई। अमीर लोग अनाज जमा करने लगे और गरीब और ज्यादा मजबूर हो गए। हामिद खान ने इस मुसीबत को भी मुनाफे का जरिया बना लिया। वह अनाज बहुत महंगे दामों पर बेचने लगा। लोग मजबूर थे, इसलिए खरीदते थे। एक रात अंधेरे में कुछ लोग हामिद खान के गोदाम में घुसे। सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। हामिद खान का अनाज चोरी हो गया। शक तुरंत रहमत दीन पर गया। गरीब है, जरूर उसी ने किया होगा। मिट्टी के घर वाले ऐसे ही होते हैं। रहमत दीन को गांव के चौराहे पर बुलाया गया। हामिद खान गुस्से में बोला, अगर तुमने चोरी नहीं की तो साबित करो। रहमत दीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में कोई डर नहीं। मैंने चोरी नहीं की, अल्लाह गवाह है। लेकिन कौन सुनता? मिट्टी के घर की तलाशी। गांव के कुछ लोग और पुलिस रहमत दीन के मिट्टी के घर में घुसे। हर कोना देखा गया, कुछ भी नहीं मिला। फिर भी शक खत्म नहीं हुआ। कहीं और छुपाया होगा।